के नए प्रमुख का कार्यभार संभालने के बाद राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल एक्शन मोड में है। रथ यात्रा में घायल हुए लोगों से मुलाकात के साथ ही उन्होंने पार्टी के नेताओं की घर वापसी की मुहिम भी तेज कर दी है। गोहिल 2024 की व्यूह रचना के लिए दिल्ली रवाना हुए हैं। क्या गुजरात प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह का 2024 को लेकर क्या है गेम प्लान, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद घर वापसी की मुहिम शुरू हुई है। नए अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल के पदभार ग्रहण करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कांग्रेस के मोटी संख्या में कार्यकर्ता जुड़े और पार्टी छोड़ आप में गए वशराम सागठिया ने पार्टी में वापसी की। सागठिया के साथ 30 पदाधिकारियों की पार्टी में वापसी से शक्ति सिंह गोहिल भी खुश दिखाई दिए। शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात की कमान संभालने के बाद घर वापसी की मुहिम शुरू की है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो ऐसा पता चल रहा है कि गुजरात कांग्रेस की आधारशिला रहे पुराने नेता जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, उनकी कांग्रेस में घर वापसी होगी और युवा कार्यकर्ताओं को ज्यादा मौका दिया जाएगा। अगर ये सच हुआ तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस नए जोश और अनुभव के साथ आगे बढ़ेगी। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करने के बाद शक्ति सिंह गोहिल दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गोहिल गुजरात में पार्टी को मजबूत करने के प्लान को लेकर फ्री हैंड चाहते हैं। इसके अलावा गोहिल लोकसभा चुनावों की तैयारी को तेज करना चाहते हैं ताकि पार्टी आम चुनावों में प्रदेश की सीटों पर अच्छी टक्कर दे सकते। इसमें लोकसभा चुनावों को लेकर बड़े तौर पर प्लान बन सकता है कि पार्टी कैसे गुजरात में मजबूत टक्कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। बिहार के पटना में शुक्रवार को विपक्षी दलों की मीटिंग होनी है। बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेता शामिल होंगे। विपक्ष की बैठक से पहले ही अध्यादेश पर आपने क्या दिया अल्टीमेटम, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में एकजुट होने की कोशिशों में लगे विपक्षी दलों की बैठक का प्लान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश का मामला मीटिंग में उठाएंगे। आपके सूत्रों ने कहा है कि कांग्रेस अगर अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल का समर्थन करने का ऐलान नहीं करती है तो वे मीटिंग से वॉकआउट कर सकते हैं। आपके रुख पर कांग्रेस के उच्च सूत्रों का कहना है कि पार्टी किसी दबाव में नहीं आएगी। पटना की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर है, जिसमें निर्धारित एजेंडे पर बात होगी। कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले को लेकर जारी केंद्र सरकार के अध्यादेश वाला बिल जब संसद सत्र में आएगा तभी इस पर रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि पार्टी सूत्रों का संकेत साफ है कि संसद में कांग्रेस अध्यादेश का विरोध करेगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल सरकार के पास है। इसके बाद केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई। ब्यूरो रिपोर्ट। किशोर बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय है। वही विपक्ष की बैठक के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार को उन्होंने आड़े हाथ लिया। क्या कहा पीके ने, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बीते साल 2 अक्टूबर से बिहार के विभिन्न जिलों में जनसुराज पद यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों पर जमकर हमला बोल रहे हैं। वहीं समस्तीपुर में सीएम नीतीश कुमार की विपक्षी बैठक पर निशाना साधा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगले चुनाव में मोदी, लालू, नीतीश, कांग्रेस में से किसी पर भरोसा मत कीजिए। मैं बिहार की जनता से गुजारिश करता हूं कि आप इन पार्टियों के चक्कर में न पड़कर अपनी सरकार यानी कि जनता की सरकार बनाइए। इससे ही आपका विकास होगा। आज नीतीश कुमार का हाल अंधों में काना राजा जैसा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि आज नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, इस पर ज्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू उस समय बहुमत की सरकार चला रहे थे, जबकि नीतीश कुमार तो 42 विधायकों के साथ आज लंगड़ी सरकार चला रहे हैं। पीके ने आगे कहा कि क्या नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव टीएमसी को बिहार में एक भी सीट देने को तैयार है? आप मेरी बातों को लिख कर रख लीजिए। नीतीश कुमार का भी वही हाल होगा जो चंद्रबाबू नायडू का हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट। पटना में 23 जून को विपक्ष की बैठक होनी है। इस दौरान 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के विजय रथ को रोकने और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की रणनीति पर चर्चा होगी।
इसी बीच कुछ विपक्षी दलों ने खुद को बैठक का केंद्र बताते हुए अपने अपने दावे करना शुरू कर दिया है। पहले यह बैठक 3 बार टल चुकी है। सपा ने अपनाया अपना एजेंडा, क्या है उनका प्लान, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात। समाजवादी पार्टी के पोस्टर पटना में लगाए गए हैं क्योंकि शीर्ष विपक्षी दल की पटना में भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने के लिए बैठक है। दिलचस्प बात यह है कि समाजवादी पार्टी के होर्डिंग्स पर भगवान श्री राम की तस्वीर है और उस पर रामचरितमानस भी लिखा हुआ है। होर्डिंग्स में बीजेपी मुक्त भारत का नारा देकर यह भी दावा किया गया है कि बीजेपी ने बेरोजगारी, गुंडागर्दी और महंगाई बढ़ा दी है। होर्डिंग्स में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ अखिलेश यादव की तस्वीरें भी थी। सपा के होर्डिंग से साफ है कि अखिलेश बीजेपी के खिलाफ हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं। अखिलेश खुलेआम भगवान राम और रामचरितमानस का सहारा ले रहे हैं। जदयू और राजद ने भी यह रणनीति अपनाई है और सीट का नाम रघुवरपुरम रखा है। वही सपा की तरफ से विपक्षी बैठक का अलग से पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में नीतीश और तेजस्वी के अलावा विपक्षी पार्टी के किसी और नेता का फोटो नहीं है। इस स्वागत पोस्टर में लिखा है कि अखिलेश यादव विपक्षी दलों से अपील कर रहे हैं कि आओ मिल संकल्प करें, देश बीजेपी मुक्त करे। वह बेरोजगारी, दंगाई और महंगाई जैसे मुद्दों के खिलाफ सबको एकजुट करने की अपील कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और उद्धव बालासाहेब ठाकरे के शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की सुरक्षा कम किए जाने को लेकर महाराष्ट्र के गृह विभाग का जवाब आया है। क्या कहा गृह विभाग ने, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। महाराष्ट्र सरकार के उद्धव ठाकरे की सुरक्षा कम करने के आरोपों पर संजय राउत के बयान पर अब एकनाथ शिंदे की सरकार ने पलटवार किया है। शिंदे सरकार ने उद्धव की सुरक्षा में कमी करने को लेकर कहा, झूठ तो मत बोलिए। महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने एक बयान जारी करके कहा, उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उनकी सुरक्षा पहले भी जेड कैटेगरी की थी और अभी भी जेड कैटेगरी की ही है। गृह विभाग ने कहा, सीएम रहने के दौरान उनकी सुरक्षा में लगाए गए अतिरिक्त दस्ते को ही वापस पुलिस लाइन बुलाया गया है। गृह विभाग ने कहा, आदित्य ठाकरे को राज्य सरकार द्वारा वाई कैटेगरी सुरक्षा मिली हुई है। उनकी सुरक्षा में भी कोई कटौती नहीं की गई। शिवसेना नेताओं ने आरोप लगाया कि अब उनके घर की सुरक्षा 12 की जगह महज 5 गार्ड्स ही दिए गए हैं। उनके आरोप है कि ठाकरे परिवार की सुरक्षा भी उसी दिन कम की गई जिस दिन ईडी ने राउत और आदित्य ठाकरे के सहयोगियों के ठिकाने पर छापेमारी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता पद से इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि वह पार्टी संगठन में काम करना चाहते हैं। क्या शरद पवार मानेंगे अजित पवार की बात या फिर पद को लेकर एनसीपी में संघर्ष होना तय, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में नेतृत्व के मुद्दे पर फिर बवाल के संकेत मिल रहे हैं। शरद पवार द्वारा सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से चिढ़े अजित पवार ने विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद छोड़ने की इच्छा जताई है। अजित ने खुद भी कहा है कि वह पार्टी संगठन में काम करना चाहते हैं। शरद पवार की मौजूदगी में अजित ने कहा कि उन्होंने सामने से विपक्ष के नेता का पद नहीं मांगा था, बल्कि पार्टी विधायकों के आग्रह पर उन्होंने यह पद स्वीकार किया है। अब मैं नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़कर संगठन में काम करना चाहता हूं। मैं गारंटी देता हूं, सर्वोत्तम परिणाम दूंगा और आप जो भी पद देंगे मैं स्वीकार करूंगा। एनसीपी सूत्रों का मानना है कि अजित ने परोक्ष रूप से सूले और पटेल के साथ कार्यकारी पद दिए जाने की इच्छा जताई है। शरद पवार इस मांग को स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए टकराव तय है। इससे पहले अजित पवार ने बताया था कि कैसे एक शक्तिशाली राष्ट्रीय नेता होने के बावजूद एनसीपी राज्य में अकेले दम पर सत्ता हासिल करने में कामयाब नहीं हुई। यह देखना बाकी है कि यह नियुक्ति कैसे उनके चाचा शरद पवार के साथ उनके रिश्ते को आगे ले जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। देखते हैं अगली रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की अपनी राजकीय यात्रा के दूसरे चरण में बुधवार को व्हाइट हाउस पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक दूसरे को काफी उपहार दिए। पीएम मोदी ने जिल बाइडेन को क्या दिया खास गिफ्ट, देखते हैं गिफ्ट डिप्लोमेसी खास रिपोर्ट अंदर की बात में।
अमेरिका की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। यहां गिफ्ट देने का जादू देखने को मिला। जो बाइडेन, जिल बाइडेन ने पीएम मोदी को गिफ्ट दी, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी स्पेशल गिफ्ट बाइडेन और जिल बाइडेन को दी गई। आधिकारिक उपहार के रूप में जो बाइडेन प्रथम महिला जिल बाइडेन ने पीएम मोदी को 20वीं सदी की शुरुआत में हस्त निर्मित प्राचीन अमेरिकी पुस्तक गेली भेंट की। इसके अलावा पीएम मोदी को एक विंटेज अमेरिकी कैमरा, जॉर्ज ईस्टमैन के पहले कोडक कैमरे के पेटेंट के एक अभिलेखीय प्रतिकृति और अमेरिकी वन्यजीव फोटोग्राफी की एक हार्ड कवर पुस्तक भेंट की। जिल बाइडेन ने पीएम मोदी को कलेक्टेड पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हस्ताक्षरित प्रथम संस्करण प्रति गिफ्ट की, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बाइडेन और जिल बाइडेन को खास सौगात दी गई। पंजाब में तैयार किया गया घी, जिसे अज्जदान घी का दान, महाराष्ट्र में तैयार किया गया गुड़ दिया गया, जिसे गुड़दान गुड़ का दान, उत्तराखंड से प्राप्त लंबे दाने वाले चावल, जिसे धान्य दान अनाज का दान, राजस्थान में हस्त निर्मित यह 24 कैरेट शुद्ध और हॉलमार्क वाला सोने का सिक्का, गुजरात में तैयार नमक, एक बॉक्स में 99.5% शुद्ध और हॉलमार्क वाला चांदी का सिक्का, तमिलनाडु के तिल के बीज का दान, मैसूर कर्नाटक से प्राप्त चंदन का एक सुगंधित टुकड़ा, भूदान भूमि का दान, हस्त निर्मित चांदी का नारियल, बॉक्स में भगवान गणेश की मूर्ति और उत्तर प्रदेश में निर्मित तांबे की प्लेट, जिसे ताम्रपत्र भी कहा जाता है, वो भेंट दिया गया। जिल बाइडेन को पेपर मैशी गिफ्ट किया गया है। यह वह बक्सा है जिसमें हरा हीरा रखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। जो बाइडेन को कई तोहफे दिए, लेकिन एक खास तोहफा दृष्ट सहस्त्र चंद्रो खूब चर्चा में है। क्या होता है और क्या है इसकी विशेषता, देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अमेरिका में व्हाइट हाउस पहुंचकर राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को कई तोहफे दिए। इसमें एक तोहफा बेहद विशेष था। इस तोहफे की जबरदस्त चर्चा हो रही है। लोग इस विशेष उपहार के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या होता है और किसे दिया जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सहस्त्र चंद्र दृष्टो का मतलब है कि वह व्यक्ति जिसने अपने जीवन में सहस्त्रों चंद्रमा का दर्शन किया हो। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि भारतीय हिंदू परंपरा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लगभग 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, तो इसका मतलब है कि वह अपने जीवन में हजारों चंद्रमा देख चुका है और चंद्र दर्शन का साक्षी बना है। इसीलिए सहस्त्र चंद्र दर्शन अनुष्ठान करता है। ऐसा करने से उसे अपने जीवित रहने की अंतिम सांस तक बल मिलता है और उसके अहंकार में भी कमी आ जाती है। केवल इतना ही नहीं, ऐसा भी माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में भी मजबूत व्यक्तित्व के तौर पर जन्म लेता है। वास्तव में यह एक ऐसा अनुष्ठान है जो उस व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए मनाया जाता है, जिसने इतना लंबा जीवन जीकर स्वयं को एक मजबूत व्यक्तित्व के रूप में उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी की चुप्पी पर लगातार सियासी हमला बोल रही है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री की अमेरिका की राजकीय यात्रा से सियासी माहौल और गर्म हो गया है। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी की यात्रा को लेकर क्या किया हमला, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के न्योते पर अमेरिका की राजकीय यात्रा पर है। कांग्रेस पीएम मोदी की इस राजकीय यात्रा को लेकर लगातार निशाना साध रही है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा को आड़े हाथ लिया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, जब मणिपुर जल रहा था, हमारे पीएम संयुक्त राष्ट्र में योग कर रहे थे। जब चीन साजिद मीर को ग्लोबल आतंकी घोषित किए जाने पर अडिंगा लगा रहा था, पीएम मोदी यूएन में योग कर रहे थे। क्या ये आपको रोम के जलने पर नीरो के बांसुरी बजाने की याद नहीं दिलाता? क्या मोदी शासन भी नीरो की शासन की तरह नहीं है? कांग्रेस मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी की चुप्पी पर लगातार सियासी हमला बोल रही है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री की अमेरिका की राजकीय यात्रा ने सियासी माहौल को और भी गर्म कर दिया। बता दें कि मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट। पनडुब्बी टाइटन रविवार को समुद्र के अंदर लापता हो गई। यह टाइटैनिक के मलबे को और
जाते लापता हो गई, जिसमें 5 जिंदगियां खतरे में है। क्या होगा जब ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगी, तब कैसे बचेगी जिंदगियां? देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात। टाइटैनिक के मलबे के पास लापता एक पनडुब्बी की तलाश जारी है, लेकिन अब वक्त बहुत कम बचा है। ऐसे में तरह तरह की संभावना व्यक्त की जा रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि लापता पनडुब्बी को समय से पहले खोज पाना बेहद मुश्किल लग रहा है। ऐसे में 5 जिंदगियां खतरे में है। यूएस कोस्ट गार्ड का अनुमान है कि लापता विमान में ऑक्सीजन की आपूर्ति भारतीय समय अनुसार गुरुवार शाम 4:08 पर ऑक्सीजन खत्म होने को थी। ऐसे में जहाज पर सवार ब्रिटिश अरबपति हामिद हॉडिंग, पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद समेत 5 जिंदगियां खत्म हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक पनडुब्बी टाइटन को आपात स्थिति में 96 घंटे तक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें करीब 90 से अधिक घंटे पहले ही बीत चुके हैं। गौरतलब है कि रविवार को टाइटैनिक के मलबे की ओर जाते समय यह पनडुब्बी लापता हो गई थी, जिसके बाद से ही इसकी खोजबीन जारी है। हालांकि अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। बता दें कि अमेरिकी तटरक्षक, कनाडाई सैन्य विमान, फ्रांसीसी जहाज और टेलीग्राइडेड रोबोट जैसी संस्थाएं इस पनडुब्बी को खोज रही है। इससे पहले पनडुब्बी को लेकर खबर आई कि गहरे पानी के अंदर से आवाजें सुनाई दे रही है। हालांकि इन आवाजों के जरिए सुराग हाथ नहीं लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट।